हरि ओम नारायण हरि। नमस्कार व्यूअर्स। टैरो रीडिंग के मैत्री टैरो रीडिंग के आज के अंक में मैं स्वामी मैत्रेयानंद गिरी आपका स्वागत करती हूँ और शुरू करते हैं आज का एपिसोड, आज का टैरो कार्ड रीडिंग का सेशन। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज एंजल्स का आशीर्वाद किस तरफ जाता है और किस रूप में आता है। देखिए, पहला जो एंजल्स का ब्लेसिंग है वो ये है कि आपने जो मन में ठाना था और मन में ठान के जो आपने प्रयास किए थे, जो आपने एफर्ट्स किए थे अपनी उस विश को फिल करने के लिए, अपनी उस विश को फिल करने के लिए जो आपने एफर्ट्स किए थे, वो एफर्ट्स अब एंजल्स के मैसेज के साथ फुलफिल होने वाले हैं। वो चाहे आपकी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में हो, वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हो, चाहे वो आपका कोई प्रमोशन होना हो, चाहे कोई सोशल स्टेटस में आपकी कोई बढ़ोतरी होनी हो, एनीवे एनी हाउ, किसी भी रूप में, किसी भी तरह और कैसे भी आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स, आपका टाइम इन्वेस्टमेंट, आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट, आपका फिजिकल इन्वेस्टमेंट, आपका जो भी आपने किया हो, वो अब सारा फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। और जब ये खुशी के साथ फलीभूत होगा ना, तो मानिए मेरी इस बात को, आपको ये लगेगा कि पूरा आसमान आपके कदमों में आ गया है, पूरी दुनिया आपके कदमों में आ गई है। आपको इस तरह की फील आएगी, इस तरह का आपका एक भाव बनेगा। इसके बाद और इसके आगे आपके साथ जो होने वाला है और जो होगा वो ये होगा, आपके प्रयास तो सफल हो ही रहे हैं। आपके इन प्रयासों को सफल होता देखकर, चाहे आपके वो पर्सनल लाइफ के हों, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ के हों, चाहे वो आपके सोशल लाइफ के हों, या किसी और वॉक में हों, आपके सारे के सारे इस रूप में फलीभूत हो रहे हैं कि आपके इन प्रयासों से प्रभावित होकर के, आपकी इस सफलता से इन्फ्लुएंस होकर के, प्रभावित होकर के कुछ लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, कुछ लोग आकर्षित होंगे और कुछ लोग आपके समक्ष आएंगे, आपके पास आएंगे और आपको उन लोगों के आने से एक नया समर्थन मिलेगा। उन लोगों के आने से आपको कुछ नए आइडियाज, नई राह और नया कुछ करने का एक जज्बा मिलेगा, क्योंकि इस समय आप पूरे उत्साह से भरे हुए हैं, ऊर्जान्वित हैं, एनर्जेटिक हैं और जोश में हैं। मगर यहाँ पर मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगी, जोशीले रहिए मगर होश के साथ रहिए। कोई अगर ऑफर लेके भी आ रहा है तो उस ऑफर को पहले अच्छे से भांपिए, समझिए, जानिए, पहचानिए
और अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंगली उसको बिठा करके देखिए कि क्या ये ऑफर मेरी इस समय की परिस्थिति में या नियर फ्यूचर में कितना मेरे साथ कंपैटिबल होगा, कंपैटिबिलिटी कितनी रहेगी। हर चीज के ऊपर विचार करिएगा, तब स्वीकार करिएगा और तब उस पर काम करना, समझे। इसके बाद आगे का ये है कि आपको जो ये ऑफर आ रहा है और जब आप इन सारी बातों के ऊपर परामर्श और विचार विमर्श करके और अपने मेंटोर से या जो भी आपकी लीगल टीम है या जो भी है उनसे परामर्श लेके जब आप कार्य को करेंगे तो आप जो उसमें कामयाबी पाएंगे या उससे जो आपको खुशियां मिलेंगी या जो लोगों के जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे वो ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि मेरे तो पैर जमीन पर है ही नहीं, मैं तो आसमान में उड़ रहा हूँ, मेरे पास तो इतनी बड़ी सफलता मैंने सपने में नहीं अभी सोची थी ना देखी थी, जो साक्षात हो रही है। ऐसे में बुद्धि को सेंटर में रखिएगा, दिमाग खराब मत करिएगा, क्योंकि कई दफे एंजल्स इतनी बड़ी सफलता दे देते हैं, हो सकता है वो उन्होंने आपको अपनी टेस्टिंग पे लगाया हो, आपका वो कर रहे हो, अगला कार्ड इसी बात को कह रहा है। इस समय अगर आपको बहुत ज़्यादा लोगों का, परिस्थितियों का और हर तरीके का एक समर्थन मिल रहा है, सफलता मिल रही है और आपको लग रहा है कि सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, मैं तो जो चाहूँगा सो कर लूँगा, जैसा चाहूँगा वैसा कर लूँगा, तो अगला कार्ड जजमेंट का है। आपको एंजल्स ने अपनी जजमेंट पे रखा हुआ है, अब वो आपको लेकर के जजमेंटल हो रहे हैं, या वो लोग जो आपको खुली छूट दे रहे हैं, आपकी डोर को ढीला कर रहे हैं कि देखते हैं कि आप भी कितने ऊंचे आसमान में उड़ते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा कि इस वक्त जितनी भी आप सफलता पा रहे हैं, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन। कुछ लोगों की निगाह, कुछ लोगों का आपके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित रखना है, और अगर आप कुछ भी गलती करते हैं, कुछ भी आप वो करते हैं, तो वो आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब सफलता आए तो इंसान को बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो जाना चाहिए, वही आपको करना होगा। वैसे ही आपको अपना एटीट्यूड और अपना विचार और अपनी बातों को भी रखना होगा। इसके साथ, क्योंकि आप कुछ लोगों के अंडर ऑब्जर्वेशन है, कुछ लोग आपके ऊपर कड़ी निगाह रखे हुए हैं कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वो हो सकता है कोई गवर्नमेंट एजेंसी भी हो, यस, ये भी हो सकता है कि जो आप अपना काम धंधा कर रहे हैं या आप किसी सरकारी उसमें कोई काम ऐसा कर रहे हैं कि अभी आपको लग रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है कोई सरकारी एजेंसी या कुछ सरकारी ऑफिसर्स आपके ऊपर निगाह लगाए बैठे हो। इसलिए बी हम्बल, बी थॉटफुल रहना बहुत जरूरी है। या मैं पॉजिटिव रहने की बात नहीं कर रही हूँ, थॉटफुल रहने की बात कर रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी ये है कि आप केवल कुर्सी के ऊपर बैठ करके आदेश पास नहीं करते हैं, कागज साइन नहीं करते हैं, आप अपने शरीर से भी मेहनत करते हैं, आप फिजिकल लेबर भी करते हैं, आप राउंड लेने जाते हैं, आप सबके पास जाके बैठते हैं, जो काम करना होता है उसे खुद अपने हाथों से करते हैं। कुछ इस तरह का माहौल लेकर के आप काम को अंजाम देते हैं। तो वो जो आपका लोगों के साथ इस तरह घुलना मिलना, सबके साथ उठना बैठना, मिलना जुलना है, वो सब लोगों को अच्छा लगता है। इसीलिए आप इतने पॉपुलर हैं और इतनी सब लोगों के प्रेम से, सब लोगों के सहयोग से आप आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आप जो है कुछ ऐसी चीज़ों को भी देख रहे हैं कि कुछ आपको लगता है कि कुछ परमिशंस वगैरह आपको लेनी है सरकारी, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाए होंगे, उसमें आप चाहते हैं कि आपकी कुछ परमिशन वगैरह हो जाए, परमिट हो जाए,
या कोई ऐसी बात है ओके हो जाए, उसका आप वेट कर रहे हैं, जो हो जाएगी, लेकिन अभी उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ी जद्दोजहद और करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको और इसमें मेहनत करनी होगी, तभी बात बन पाएगी। और बाकी आप जहाँ कहीं अटक जाएं, जहाँ आपको लगे कि आप स्टक हो रहे हैं, इतनी अच्छी परिस्थिति में भी, इतने अच्छे कार्य होते हुए भी आप कहीं अटक रहे हैं, तो कृपया गुरु शरण में जाइएगा, गुरु से परामर्श लीजिएगा। वही आपकी इस दुविधा को, इस बाधा को निर्बाध करेंगे, आपकी परिस्थिति को। बाधा दूर होगी गुरु की शरण में जाने से। आज की रीडिंग इतनी ही। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो उसे छोड़ दीजिएगा। इसके साथ जो सबसे फ्री में काम होता है वो है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना। ये चारों चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कृपया आप कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और हमें भी हौसला मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने का। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, और यहाँ से आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। हरि ओम नारायण हरि ओम।